की सबसे बड़ी लूट का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। कैश वैन लूट के आरोपी ड्राइवर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 घंटों के भीतर पुलिस ने 22 करोड़ की लूट की मिस्ट्री को सुलझा लिया है। एटीएम कैश वैन का ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें, कल ही ये खबर आई थी जिसमें 22 करोड़ की लूट की बात आई थी एटीएम कैश वैन से, और इसका ड्राइवर अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसका नाम है प्रदीप कुमार शुक्ला। पुलिस ने चोरी हुए पैसे भी बरामद कर लिए हैं, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। कल हुई थी 22 करोड़ की लूट और ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। वो ड्राइवर कौन है, कैसा दिखता है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रकम बरामद होने का दावा पुलिस कर रही है। भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रकम बरामद होने का दावा पुलिस कर रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कैश वैन लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम आ रहा है इस कैश वैन लूट में, और ये कहा जा रहा है कि 22 करोड़ की लूट थी। गोविंदपुरी इलाके की ये वारदात थी। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट। कैश वैन के ड्राइवर ने वारदात को अंजाम दिया था, और आपको बता दें कि कैश वैन में 22 करोड़ रुपए रखे हुए थे। वैन में 9 कैश बॉक्स रखे हुए थे, और साथ ही साथ आरोपी ड्राइवर का जो नाम है वो प्रदीप शुक्ला बताया जा रहा है, जिसके पास से पैसे बरामद हुए हैं। एक्सिस बैंक की कैश वैन थी जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ देर के लिए गार्ड वैन से उतरा था। गोविंदपुरी इलाके में ये वारदात हुई है, और आपको बता दें कि कैश वैन के ड्राइवर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अभी कई तरह के पेच इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। जो पुलिस की थियरी है वो अलग अलग तरह से सामने आ रही है। जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, किस तरह की थियरी बता रही है पुलिस, और क्यों पुलिस की इस थियरी पर सवाल उठ रहे हैं? जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि जो कैश वैन का ड्राइवर प्रदीप कुमार शुक्ला, इसने 22 करोड़ रुपए उस वक्त उस कैश वैन में थे, जिसमें से उसने पुलिस को बताया कि उसने सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए उसने खर्च किए हैं। बाकी जो रकम है दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और दिल्ली पुलिस आज 12 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जहां वो इस पूरे बात को रखेगी और आरोपी प्रदीप शुक्ला जो उसे भी मीडिया के सामने रखेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कल तकरीबन शाम में विकासपुरी से ड्राइवर प्रदीप कुमार शुक्ला और जो गनमैन है विजय, वो निकले थे वहां से। गोविंदपुरी इलाके के पास ही जब ये लोग पहुंचे तो जो गनमैन है उसने टॉयलेट के लिए वो गाड़ी को उसने रुकवाया, वो नीचे उतर गया। इसी बीच जो कि प्रदीप कुमार शुक्ला, जिसके दिमाग में पहले से ये पता था कि उसे क्या करना है और कैसे इस सारी चोरी के वारदात को अंजाम देना है, उसके बाद वो पार्किंग के बहाने को लेकर उसने गाड़ी आगे की तरफ ले गया। उसके बाद ओखला फेज 3 के एक गोदाम में जाकर उसने ये तमाम कैश को वहां पर उतारा। हालांकि वहां पे एक गार्ड मौजूद थे, जहां पे उसने बोला कि उसे ये पैसे, ये चीज, कुछ सामान रखनी है जो उसे कुछ घंटों बाद ले जाएगा। हालांकि इस बारे में पुलिस वेरीफाई करेगी कि क्या गार्ड को पहले से पता था या नहीं। वहां पर पैसे रखने के बाद जो आरोपी प्रदीप है वो वापस कैश वैन को लेकर ठीक उसी जगह पे जहां पर कल गाड़ी मिली थी, कैश वैन गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे, कैश वैन को वो पार्क करने के बाद वहां से वो फरार हो जाता है। हालांकि कैश वैन के अंदर जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जिससे कि जीपीएस की लोकेशन से दिल्ली पुलिस वहां तक पहुंचती है। लेकिन अपने में एक सबसे बड़ी, हालांकि शुरुआत में पुलिस इसे लूट मान रही थी, पुलिस ये मान रही थी अपने थ्योरी में कि हो सकता है जो प्रदीप जो ड्राइवर है उसके साथ कुछ लोग और मिले हुए हैं, क्योंकि ये भी बात आ रही थी कि जब धौलाकुआं के लोकेशन से ये कैश वैन साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रही थी, गोविंदपुरी की तरफ आ रही थी, तो एक कार इस गाड़ी को फॉलो कर रहा था। तो पुलिस ये मान रही थी कि 22 करोड़, 22.5 करोड़ रकम इस गाड़ी के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसमें 6 से 7 लोग होंगे। हो सकता है कि 2 गाड़ी इसको फॉलो कर रही है उस वारदात को अंजाम देने के लिए। लेकिन जब आरोपी प्रदीप कुमार शुक्ला को देर रात दिल्ली के ओखला इंडस्ट्री एरिया के पास से ही गिरफ्तार किया गया, उसके बाद गिरफ्त में आने के बाद आरोपी ने बताया कि वो इस चोरी के वारदात को अकेले उसने अंजाम दिया है। और अभी तक जो जांच में पुलिस ने यह भी बताया
कि प्रदीप कुमार शुक्ला अपने कंपनी से नाराज चल रहा था, क्योंकि इसकी सैलरी जो थी वो 14,000 थी, लेकिन इसे सैलरी सिर्फ 9,000 दी जाती थी, जिसको लेकर ये नाराज चल रहा था। अपने शिफ्ट को लेकर भी ये नाराज चल रहा था। हालांकि इस चीज को पुलिस वेरीफाई कर रही है, लेकिन ये साफ हो पाया है कि ये आज सुबह ही दिल्ली छोड़कर, इसका मूल रूप से ये यूपी के बलिया का रहने वाला बताया गया है और ये वहां जाने के फिराक में था। और रात में ही ये दिल्ली के इस चोरी के वारदात को अंजाम देने के बाद इसने उसी रकम से, उसी 22-22.5 करोड़ की जो रकम है, उसी में से इसने खाना भी खाया, कुछ चीजें खरीदी और उसके बाद ये वापस ओखला इंडस्ट्री आप हमारे साथ बने रहिए। इस ड्राइवर की गिरफ्तारी कैसे हुई है, विनय से जानते हैं। विनय, बताइए जरा। देखिए प्रीति, पुलिस का इसमें अगर हम कहें वाकई काबिले तारीफ काम था। काबिले तारीफ इसलिए कि जिस समय ये लूट हुई, ये चोरी हुई, 4 से 5 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने इसको सॉल्व कर लिया। दरअसल जीपीएस सिस्टम की जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है, उसके जरिए पुलिस ने इसको सॉल्व किया। जिस समय ये गार्ड को छोड़कर, गनर को छोड़कर ये गया, तो पुलिस ने वो रूट वेरीफाई किया कि किस किस रूट पर ये जीपीएस वैन गई, और एक जगह जाके, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 में एक जगह जाके, थोड़ी देर में हम आपको उसके विजुअल भी दिखाएंगे, वहां पर जाके ये 15 मिनट रुका और गाड़ी में जो 9 बक्से थे जिसमें 22.5 करोड़ रुपया था, वो इसने वहां पर 15 मिनट लगाए और वहां उसे उतार कर फिर ये वैन लेकर मेट्रो स्टेशन पर गया और गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन वहां खड़ी करने के बाद ये पैदल वहां से फरार हो गया और सीधा वापस वहां पे आ गया। हालांकि वहां पर एक गार्ड भी था, उसने उससे पूछा भी कि ये क्या है, तो उसने कहा इसमें कुछ पेपर्स हैं, कागज हैं जो बनारस ले जाने हैं, तो ट्रांसपोर्ट से मैं गाड़ी बुक करवा रहा हूँ, उसके बाद ये बनारस चले जाएंगे सारे के सारे बक्से। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए रात में ही उसे दर्द पहुंचा। प्रीति।